कुंभ राशि के स्वामी श्री शनि देव हैं। शनि देव की महादशा में शनि की अंतर्दशा 3 वर्ष की होती है। दोनों तरफ शनि का होना मिला जुला प्रभाव देता है। ज्योतिष में शनिदेव को क्रूर ग्रह माना जाता है, न्यायाधीश माना जाता है। इसका जातक पर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव पड़ता है। करियर भी शनि पर डिपेंड करता है। 19 साल तक शनि की महादशा के बीच सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा आती जाती रहती है। अब हम इनका फलादेश जानते हैं। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा 3 वर्ष की होती है। दोनों स्थानों पर शनि का होना मिले जुले प्रभाव देने वाला होता है। इस समय में जमीन से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है। यह समय विवाह और संतान के लिए भी ठीक है। आपको समाज में मान सम्मान मिलता है, पर अगर शनि नकारात्मक हो तो नौकरी और व्यवसाय में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार तथा भाई बहनों के साथ संबंधों में भी परेशानियां आने लगती हैं। आप तनाव और अन्य मानसिक रोगों से घिर सकते हैं। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा। यह समय 2 वर्ष 8 महीने और 9 दिन का होता है। इस अवधि में करियर और आर्थिक दृष्टि से शुभ फल मिलते हैं। इस अंतर्दशा में काफ़ी हद तक शनि के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। व्यक्ति की समाज में एक बेहतर छवि बन जाती है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। करियर और व्यापार में भी बुध की वजह से सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। व्यक्ति की इस वक्त दान पुण्य में रुचि बढ़ जाती है। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा। ये अवधि 1 वर्ष 1 महीने और 9 दिन की होती है। इस अवधि में जातकों को लाभ की प्राप्ति होती है। विदेश जाने का अवसर मिलता है। आय में वृद्धि की संभावना होती है और भक्ति भाव में मन लगने लगता है। पर यदि केतु कमज़ोर हो तो व्यक्ति अंदर से कमज़ोर पड़ने लगता है। कई प्रकार की बीमारियों से घिरने लगता है। मन में शांति और संतोष की कमी आने लगती है और अजीब सी नकारात्मकता फैल जाती है। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। यह अवधि होती है 3 वर्ष 2 महीने की। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब चलती है तो जीवन वापस पटरी पर लौट आता है। बिगड़े हुए हालात सुधरने लगते हैं। कुल मिलाकर यह संयोग जातक के लिए शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस वक्त में जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है और जिन लोगों की शादी नहीं होती उनके विवाह के संयोग बनने लग जाते हैं। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 11 महीने 12 दिन की होती है। शनि और सूर्य एक दूसरे के परम शत्रु माने जाते हैं। इसलिए शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा अशुभ फल देती है। पिता और पुत्र होने के बावजूद सूर्य और शनि शत्रु माने जाते हैं। इस दिशा में पिता के साथ संबंध जो है इस दशा में वो बिगड़ जाते हैं। पारिवारिक समस्याएं होती हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। बुखार, सिर दर्द और दिल से जुड़ी समस्याएं भी इस अवधि के दौरान परेशान करती हैं। शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा। यह अवधि होती है 1 वर्ष 7 महीने की। यह समय काफ़ी अशुभ माना जाता है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। वैवाहिक जीवन में भी तनाव रहता है। शारीरिक दुर्बलता के कारण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती। रिश्तेदारों के साथ संबंध प्रभावित होते हैं और दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, धन के मामलों में भी जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। यह अवधि होती है 1 वर्ष 1 महीने और 9 दिन की। मंगल की अंतर्दशा भी काफ़ी कष्ट योग होती है और मंगल को क्रूर और आक्रामक ग्रह माना गया है। मंगल जो है वो गुस्सा अधिक होने के कारण व्यक्ति के जो है वो स्वभाव बिगड़ जाता है। यह दशा जीवन साथी के साथ टकराव और अलगाव का कारण बनती है। कुछ त्वचा संबंधी एलर्जी भी जातक के लिए बनी रहती है। इस दशा में जातकों को दुश्मनों से बेहद सावधान रहने की ज़रूरत होती है। करियर के मामले में भी गिरावट आ सकती है। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा। यह अवधि होती है 2 वर्ष 10 महीने और 6 दिन की। इस दौरान जातक को जीवन में कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बहुत परिश्रम के बाद सफलता नहीं मिलती और मानसिक कष्ट के साथ तनाव भी रहता है और जीवन में परेशानियां आती रहती हैं।
आर्थिक रूप से ऐसे लोग परेशान रहते हैं, कोई भी प्रयास सार्थक नहीं रहता। शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, यह अवधि जो है वो 2 वर्ष 6 महीने और 12 दिन की होती है। ये ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। गुरु ग्रह ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। यह अवधि जातकों के लिए करियर में नई ऊंचाई लेकर आती है। परिणाम स्वरूप आपको हर काम में सफलता मिलती है। परिवार में खुशियां लौट आती हैं। अध्यात्म और धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाती है। तो इसका उपाय ये है कि आप सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करें। शनि की महादशा में शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर सायंकाल में सरसों के तेल की जोत जगाएं, गरीबों को भोजन कराएं और छाया दान करें। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।